अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है। क्योंकि आज इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कैसे पढ़ा हुआ सिर्फ याद नहीं रहता, बल्कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। आज मैं आपको कोई शॉर्टकट या जादू नहीं बताने वाला। आज मैं आपको वो 12 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनसे एक स्टूडेंट एक ही बार पढ़कर कभी नहीं भूलता। और सबसे खास बात, ये टेक्निक्स किसी मॉडर्न कोच की नहीं है, ये टेक्निक्स है स्वामी विवेकानंद की, जो उन्होंने खुद स्टूडेंट्स को सिखाई। अगर आप ये वीडियो आधा छोड़ देंगे तो आपको फिर वही प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी पढ़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अब जरा अपनी जिंदगी की एक सच्ची सिचुएशन सोचिए। आप रात भर पढ़ते हैं, सुबह कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही दिमाग ब्लैंक। आप खुद से कहते हैं, मैंने तो ये पढ़ा था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा? यही सवाल एक दिन एक स्टूडेंट ने स्वामी विवेकानंद से पूछा था, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी लर्निंग जर्नी जिसने हजारों छात्रों की पढ़ाई बदल दी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। कहानी शुरू होती है कोलकाता की एक पुरानी लाइब्रेरी से। चारों तरफ किताबें, शांत माहौल। एक कोने में बैठा एक युवा छात्र नरेन, आंखों में थकान, हाथ में किताब और मन में वही सवाल, मैं पढ़ता तो बहुत हूं, फिर भी याद क्यों नहीं रहता? उसी समय वहां स्वामी विवेकानंद आए। लाइब्रेरी में अब पूरी तरह शांति थी। नरेन किताब बंद करके स्वामी विवेकानंद को देख रहा था। उसके मन में एक सवाल था जो वो अब तक किसी से कह नहीं पाया था। धीरे से उसने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत से भागता नहीं हूं, मैं पढ़ता भी हूं, फिर भी मेरे दोस्त जो मुझसे कम पढ़ते हैं मुझसे आगे कैसे निकल जाते हैं? स्वामी विवेकानंद ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजर में डांट नहीं थी, समझ थी। वे बोले, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई का तरीका सीखा है और तुम अभी भी पढ़ाई को बोझ समझ रहे हो। नरेन चुप रहा। स्वामी जी आगे बोले, आज का छात्र सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है क्योंकि उसे ये नहीं सिखाया गया कि पढ़ना कैसे है, उसे बस ये बताया गया कि पढ़ना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद उठे और खिड़की के पास खड़े हो गए। वे बोले, नरेन, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेमोरी कमजोर है? नरेन ने सिर हिलाया। हाँ। स्वामी जी बोले, नहीं, मेमोरी कभी कमजोर नहीं होती, ट्रेनिंग कमजोर होती है। ये वाक्य नरेन के मन में कहीं गहरे उतर गया। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी छात्र को एक बार पढ़कर याद नहीं रहता तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बुद्धिहीन है, इसका मतलब यह है कि उसने अपने मन को काम करने का तरीका नहीं सिखाया। नरेन की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। गुरुदेव, नरेन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या सच में ऐसा तरीका है जिससे एक बार पढ़कर काफी हद तक याद रखा जा सके? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा न होता तो इस देश में महान विद्वान कभी पैदा ही नहीं होते। वे बोले, ज्ञान कभी किताब में नहीं होता, ज्ञान हमेशा मन की गहराई में बैठता है और मन को गहराई में सिखाने के कुछ नियम होते हैं। ये सुनते ही नरेन सीधा बैठ गया। उसे महसूस हुआ, अब बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, अब बात सिस्टम की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज मैं तुम्हें 12 ऐसे नियम सिखाऊंगा जो पढ़ाई को तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं, शक्ति बना देंगे। ये नियम तुम्हें टॉपर नहीं, स्ट्रॉन्ग थिंकर बनाएंगे। नरेन की सांसें तेज हो गई। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर मैं इन नियमों को फॉलो कर लूं तो क्या मैं भी? स्वामी जी ने बीच में ही कहा, तुम सिर्फ याद नहीं रखोगे, तुम समझोगे, और जो समझ लेता है वो कभी पीछे नहीं रहता। थोड़ी देर की खामोशी, फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, लेकिन याद रखना, ये नियम तभी काम करेंगे जब तुम पूरी ईमानदारी से इस यात्रा को पूरा करोगे। अगर तुम आधे रास्ते में रुके तो फिर वही पुरानी समस्या। नरेन ने बिना सोचे कहा,
मैं पूरा सुनूंगा, पूरा करूंगा। स्वामी जी ने सिर हिलाया। तो ठीक है, उन्होंने कहा, कल सुबह से हम शुरू करेंगे, पहले नियम से। उस रात नरेन देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि समस्या उसके दिमाग में नहीं, तरीके में थी, और शायद अब समाधान मिलने वाला था। अगली सुबह नरेन तय समय से पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर नींद कम थी, लेकिन आंखों में कुछ नया था, उत्सुकता। स्वामी विवेकानंद ध्यान से आंखें खोले और नरेन की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम आ गए, मतलब तुम सच में बदलना चाहते हो। नरेन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं, सही तरीका सीखना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए। तो ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी पढ़ाई एक नई दिशा लेगी। टेक्निक नंबर 1, पर्पस क्लैरिटी, मतलब पढ़ने से पहले क्यों तय करो। स्वामी विवेकानंद ने नरेन के हाथ में किताब दी और पूछा, इसे पढ़ने से पहले तुम क्या जानते हो? नरेन बोला, कुछ खास नहीं गुरुदेव, बस सिलेबस में है। स्वामी विवेकानंद ने किताब वापस ले ली और बोले, यही पहली गलती है। जब तुम बिना उद्देश्य के पढ़ते हो तो दिमाग समझता है यह जानकारी जरूरी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मन वही चीज याद रखता है जिसका कारण स्पष्ट हो। फिर उन्होंने नियम बताया, पढ़ने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? एग्जाम में ये कैसे आ सकता है? जब क्यों साफ होता है तो याद अपने आप बनती है। नरेन ने पहली बार महसूस किया वो अब तक बिना दिशा के पढ़ रहा था। टेक्निक नंबर 2, सिंगल टास्क रूल, मतलब एक समय में एक ही काम। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, नरेन, जब तुम पढ़ते हो क्या तुम्हारा मन पूरी तरह किताब में होता है? नरेन ने सच बताया, नहीं गुरुदेव, कभी फोन की चिंता, कभी फ्यूचर का डर। स्वामी विवेकानंद बोले, मन जब बंटा होता है तो ज्ञान टिकता नहीं। उन्होंने समझाया, मल्टीटास्किंग याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, 30 मिनट के लिए अपनी पूरी दुनिया सिर्फ उस किताब तक सीमित कर दो। जो छात्र पूरा ध्यान देना सीख लेता है उसे ज्यादा समय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्निक नंबर 3, एक्टिव रीडिंग। स्वामी विवेकानंद बोले, अधिकांश छात्र किताब को भगवान मानकर पढ़ते हैं, लेकिन याद रखो, किताब से बात करनी होती है, पूजा नहीं। नरेन चौंका। स्वामी जी ने समझाया, हर लाइन पर सवाल करो, ऐसा क्यों, ऐसे ही क्यों? अगर मैं होता तो कैसे लिखता? मार्जिन में लिखो, अपने शब्दों में समझाओ। उन्होंने कहा, जब तुम किताब से लड़ते हो तभी वो तुम्हारी बनती है। नरेन को पहली बार पढ़ाई जीवित लगने लगी। टेक्निक नंबर 4, इमोशन प्लस स्टडी, मतलब भावना जोड़ो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, दिमाग फैक्ट्स भूल सकता है लेकिन भावना नहीं भूलता। इसीलिए बचपन की छोटी घटनाएं आज भी याद हैं। उन्होंने समझाया, जब भी पढ़ो उस टॉपिक को अपनी जिंदगी से जोड़ो। हिस्ट्री पढ़ते समय खुद को उस समय में देखो, साइंस पढ़ते समय प्रोसेस को चलते हुए इमेजिन करो। जब पढ़ाई में भावना जुड़ती है तो याददाश्त स्थायी बन जाती है। टेक्निक नंबर 5, टीच टू लर्न, मतलब सिखाकर पक्का करो। नरेन ने पूछा, गुरुदेव, मुझे कैसे पता चले कि मैंने सही से पढ़ लिया? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, अगर तुम किसी और को बिना किताब देखे समझा सको तो समझो वो ज्ञान तुम्हारा हो चुका है। उन्होंने कहा, सीखने के बाद सिखाने की आदत डालो। मिरर के सामने इमेजिनरी स्टूडेंट को या किसी दोस्त को जो सिखाता है वो कभी नहीं भूलता। स्वामी विवेकानंद कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नरेन, अब तक तुमने पढ़ाई की बाहरी कला सीखी है, लेकिन असली मास्टरी अब शुरू होगी। नरेन ने उत्सुकता से पूछा, अभी और है? स्वामी विवेकानंद की आवाज गहरी हो गई। हाँ, अब हम उस स्तर पर जाएंगे जहां मन और ऊर्जा एक साथ काम करते हैं। यहीं से एवरेज स्टूडेंट एक्सेप्शनल बनता है। आश्रम में अब धूप तेज हो चुकी थी। नरेन ध्यान से स्वामी विवेकानंद की बातों को सुन रहा था। उसके भीतर एक बदलाव साफ महसूस हो रहा था। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो समझ रहा था। स्वामी विवेकानंद बोले, नरेन, अब तक तुमने
पढ़ाई के बाहरी नियम सीखे हैं। अब मैं तुम्हें मन की गहराई में ले चलूंगा, जहां असली याददाश्त बनती है। टेक्निक नंबर 6, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट, मतलब पढ़ाई से पहले मन को साधो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, छात्र सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे बिना मन को शांत किए पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने समझाया, जब मन भटका हो तो पढ़ाई रेत पर पानी लिखने जैसी होती है। फिर उन्होंने नियम बताया, पढ़ने से पहले कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, धीमी सांस लो और खुद से कहो, अगले 30 मिनट मेरा मन सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा। यह छोटा सा अभ्यास पढ़ाई की ताकत 10 गुना बढ़ा देता है। टेक्निक नंबर 7, विजुअलाइजेशन, मतलब जो देख सकते हो वही याद रहता है। स्वामी विवेकानंद बोले, मन शब्दों से नहीं चित्रों से सीखता है। उन्होंने कहा, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसे अपने दिमाग में चलती हुई तस्वीर बना दो। बायोलॉजी पढ़ते समय प्रोसेस को चलता हुआ देखो। हिस्ट्री पढ़ते समय खुद को उस समय में इमेजिन करो। जियोग्राफी पढ़ते समय नक्शा दिमाग में बनाओ। जिस छात्र का दिमाग तस्वीर बनाना सीख लेता है वो कभी नहीं भूलता। टेक्निक नंबर 8, ब्रेक रूल, मतलब दिमाग को आराम दो। नरेन ने कहा, गुरुदेव, मैं लंबे समय तक पढ़ता हूं फिर भी थक जाता हूं। स्वामी विवेकानंद बोले, क्योंकि तुम दिमाग को सांस लेने नहीं देते। उन्होंने नियम बताया, 25 से 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट रुक जाओ। ब्रेक में फोन मत देखो, सोशल मीडिया मत खोलो, बस चलो, पानी पियो, खिड़की से बाहर देखो। यही ब्रेक मेमोरी को मजबूत करता है। टेक्निक नंबर 9, एनर्जी कंट्रोल, मतलब ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन। स्वामी विवेकानंद की आवाज गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, नरेन, पढ़ाई सिर्फ दिमाग से नहीं होती, ऊर्जा से होती है। जो छात्र अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है वह चाहकर भी फोकस नहीं कर पाता। उन्होंने समझाया, अनुशासित जीवन, शुद्ध विचार और संयम, ये सब पढ़ाई की शक्ति बढ़ाते हैं। कम ऊर्जा मतलब कम याददाश्त। टेक्निक नंबर 10, कैरेक्टर प्लस स्टडी, मतलब जैसा चरित्र वैसी याददाश्त। स्वामी विवेकानंद बोले, डरा हुआ मन कभी अच्छा नहीं सीखता। ईमानदार, साहसी और शांत मन तेजी से ज्ञान ग्रहण करता है। उन्होंने कहा, पढ़ाई के साथ अपने चरित्र को भी मजबूत बनाओ। झूठ, डर और आलस्य याददाश्त के दुश्मन हैं। टेक्निक नंबर 11, स्मार्ट रिवीजन, मतलब सही समय पर दोहराव। नरेन ने पूछा, गुरुदेव, रिवीजन कब करनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद बोले, तुरंत नहीं और बहुत देर से भी नहीं। उन्होंने फॉर्मूला बताया, पहला रिवीजन उसी दिन, दूसरा रिवीजन 7 दिन बाद, तीसरा रिवीजन 21 दिन बाद। इस पैटर्न से किया गया रिवीजन ज्ञान को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। सबसे आखिरी और टेक्निक नंबर 12, फियरलेस माइंड, मतलब मन से डर हटाओ। स्वामी विवेकानंद ने आखिरी बात कही, डर याददाश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो छात्र सोचता है मैं भूल जाऊंगा, वो सच में भूल जाता है। उन्होंने कहा, पढ़ते समय खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं समझ सकता हूं, मुझे याद रहेगा। आत्मविश्वास मेमोरी का फ्यूल है। नरेन की आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां स्पष्टता थी। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया, मेरी प्रॉब्लम मेरी मेमोरी नहीं थी, मेरा तरीका था। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, यही सच्चाई है। एक बार सही तरीके से पढ़ना सीख लो, फिर जीवन भर ज्ञान तुम्हारा साथ देगा। अब अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बदलना चाहते हैं। और याद रखिए, एक बार सही तरीके से पढ़ा हुआ कभी न कभी जरूर काम आता है। इन 12 टेक्निक्स को आज से अपनाइए और देखिए, पढ़ाई बोझ नहीं, ताकत बन जाएगी।